इस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है बायकॉट मालदीव इंडिया में, क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया के खिलाफ आज के दौर में चाहे यूएस हो, चाहे मालदीव हो, चाहे चाइना हो, कोई भी स्टेटमेंट उस तरीके से नहीं दे पाता, मतलब कोई भी उनके खिलाफ झूठी बात नहीं कर सकता या इवन इस तरीके से कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाता। आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं रहा। आप इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज्यादा असर रसूख है। ये जवाब था कि अब बीच पर घूमना हो तो मालदीव्स को भूल जाइए, अब बीच पर्यटन के लिए भारत के ही लक्षद्वीप पर घूमने के लिए आइए। मालदीव्स के खिलाफ अभियान में पीएम मोदी के साथ कौन कौन शामिल है, अब जरा इसकी भी लिस्ट देख लीजिए। प्रधानमंत्री के साथ शामिल हैं अभिनेता अक्षय कुमार, सलमान खान, जॉन अब्राहम, अभिनेत्री श्रद्धा कपूर, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी उससे जुड़ गए हैं। इन सभी ने मालदीव्स की जगह भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील की है। सोशल मीडिया पर जहां कहीं नजर घुमाएं, एक ही तस्वीर, एक ही लफ्ज जो है वो ट्रेंडिंग कर रहा है, वो है लक्षद्वीप। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2-3 दिन पहले लक्षद्वीप के नाम से एक जजीरा इंडिया में दरियाफ्त किया है, जिसका मुआवजा अब मालदीव के साथ शुरू हो गया है। नहीं, मैंने पिक्चर्स ऑब्वियसली देखी हैं और ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग पे चल रही है ये चीज़। तो मेरे ख्याल में तो अगर इंडिया एक बात कर रहा है तो इंडिया कैन गो, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा आगे जा सकता है इंडिया। क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास टूरिज्म में देने के लिए बहुत कुछ है। आप ये ना करें कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड निकल आया तो जी लाओ, अब इंडिया जो है वो टोटली टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया पहले भी टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया के पास हेरिटेज है, बहुत ज़बरदस्त कल्चर है। आप देखें मेरे ख्याल में जो जितने भी हमारे एंसेस्टर्स गुजरे हैं, ये जितनी भी रियासतें गुजरी हैं, उनका ज़्यादातर अगर हेरिटेज जो है वो इंडिया के अंदर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो अब अलॉन्ग विद दैट अगर एक आइलैंड उनको मिल रहा है तो मेरे ख्याल में तो ये एक बड़ी एक बूस्ट होगा टूरिज्म में। अब आप ये देखें ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद वहां पर जाकर जिस तरह उन्होंने फोटोशूट करवाया, उनकी पिक्चर वायरल हो रही हैं, और जिस तरह हम बाकी बॉलीवुड के स्टार्स की बात करें, सलमान खान, शाहरुख खान, वो भी लक्षद्वीप को लेकर जो है स्टेटस लगा रहे हैं। और मोस्टली इंडियंस ये कह रहे हैं कि आप अब मालदीव्स का बायकॉट करें और आप लक्षद्वीप को विजिट करें। देखें, इंडिया के पास जो एक बॉलीवुड है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। उनके जो स्टार्स हैं, शाहरुख खान, ही इज़ अ वर्ल्ड नोन स्टार। तो अगर SR के एक पोस्ट लगा रहा है तो मेरे ख्याल में उसकी जो रीच जाएगी वो तो अबव स्टार्स है ना। अब ऑन दी अदर हैंड अगर आप मालदीव्स को देखें, हमें मालदीव्स के बारे में बस इतना पता है कि वो एक ऐसी कंट्री है जो कि टूरिज्म की वजह से मशहूर है, सही है। अदर देन दैट जो है वहाँ पे कुछ नहीं है। ऑन दी अदर हैंड इंडिया में मैं फिर वही बात करूँगा कि इंडिया में अगर आप जा रहे हैं ना, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इंडिया जा रहा हूँ, वैसे तो मौका नहीं मिलना मुझे, लेकिन अगर मुझे कभी मौका मिलता है और मैं इंडिया जाता हूँ तो मेरे ख्याल में कि खाली ये नहीं है मेरे पास करने के लिए कि मैं लक्षद्वीप जाऊँ और वहाँ पे बीचेस इंजॉय करूँ। अभी ये चलें, ये तो अभी एक आया ना आपके पास, इसके अंदर लाइमलाइट में आया। अदर देन दैट मेरे ख्याल में आपके पास उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी पहले। अभी हमने ऑब्वियसली मैं खुद तो नहीं गया, लेकिन ये है कि मैंने जो चीज़ें देखी हैं कि गोवा की बीचेस बड़ी मशहूर हैं जी वहाँ पे, और टूरिज्म वहाँ पे गोवा की तरफ बहुत है। इस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है बायकॉट मालदीव इंडिया में, क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया के खिलाफ आज के दौर में चाहे यूएस हो, चाहे मालदीव हो, चाहे चाइना हो, कोई भी स्टेटमेंट उस तरीके से नहीं दे पाता, मतलब कोई भी उनके खिलाफ झूठी बात नहीं कर सकता या इवन इस तरीके से कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाता। उसकी वजह एक तो ये है कि इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, और इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मार्केट भी है। एक तो ये इशू भी होता है, और दूसरा ये है कि इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत तगड़ी है। वो अपने तमाम जो नेबर्स कंट्रीज हैं उनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जैसे कि आप देखिए कि मालदीव्स जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है, और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनकी टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का इसराइल का पपिट है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गया, उसने जाके विजिट किया है, और ये एक बहुत अच्छा साइन है। उसने जाके विजिट किया, लोगों को पता चला और उसकी अहमियत लोगों के सामने उजागर हुई। अहमियत मैं कहता हूँ इस टाइम पूरे सोशल मीडिया इंटरनेशनली वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है। दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का, जो मेरी अपनी एक ओपिनियन है, उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, उनके पॉलिटिशियन, उनके अगर हम क्रिकेटर देख लें, इवन उनकी पब्लिक देख लें, वो किस तरीके से इस ट्रेंड को सपोर्ट कर रही है, अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई से पूछूंगा, हम क्यों नहीं अपने कंट्री को सपोर्ट करते? क्या आपको लगता है कि हम पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के जो एरियाज हैं उन्हें प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं? आपके ख्याल? कुछ एरिया है जिनको हम प्रमोट नहीं करना चाह रहे, बड़ा रेवेन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए।
उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा हमारी कंट्री को, हमारे लोगों को, सबको बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इंडिया को बजट का तो मेरा नहीं ख्याल इशू है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी और जितना रेवेन्यू वो हर साल जनरेट करते हैं अपनी एक्सपोर्ट कर करके, तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया जो कि इतनी कंट्रीज को जो है लोन दे रहा है, उनको हेल्प कर रहा है, डोनेशन दे रहा है, तो मेरा ख्याल है बजट का इशू नहीं है। इंडिया अभी जो कंपैरिजन चल रहा है मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप, आपको लगता है अभी से ये कंपैरिजन बन रहा है और इवन के आग जो है वो मालदीव्स तक पहुंच चुकी है, उनके भी पीएम जो है वो पोस्ट कर रहे हैं और उनकी पोस्ट से जो है ना एक जेलसी फैक्टर फील हो रहा है, पता चल रहा है कि भाई वो जल रहे हैं इंडिया वालों से कि भाई इंडिया जो है वो लक्षद्वीप को इतना प्रमोट करे, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीरें ट्रेंडिंग में चल रही हैं और लक्षद्वीप हर जगह लक्षद्वीप दिखाई दे रहा है और इंडिया ने जिस तरह मालदीव्स का बायकॉट शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मालदीव्स को और वहाँ के जो करतार धरते हैं उनको भी फर्क पड़ेगा इससे। आप मुझे एक बात बताएं कि अब मेरे ख्याल में तो जितनी को हमारी इकॉनमी स्ट्रांग है उतनी कोई मालदीव्स की भी स्ट्रांग होगी ना। तो अब एक दुनिया की इतनी ग्रोइंग इकॉनमी उठ के आपके साथ compete कर ले, सही है, तो ऑब्वियसली लाले तो पड़ेंगे आपको। आपकी पूरी की पूरी स्टेट चलती ही टूरिज्म के ऊपर है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अब अमेरिका उठ के पाकिस्तान के ऊपर कोई सैंक्शन लगा दे या इस तरह के कोई कंपैरिजन के अंदर आ जाए, तो लोगों ने किसका साथ देना है? दे विल गो विद अ सुपर पावर। तो अगर देखा जाए तो एशिया के अंदर चाइना के बाद सबसे बड़ा नाम इंडिया का है, तो अगर इंडिया कोई चीज़ इस तरह से कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड आएगा, सही है। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि अब लेकिन फिर वही बात है कि टूरिज्म में मालदीव्स के पास देने के लिए सिर्फ आइलैंड्स हैं, लग्जूरियस रिजॉर्ट्स हैं। मतलब कि अगर आप देखें, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें ना मालदीव्स को, आपको वहाँ पे मिलेंगे हनीमून स्वीट्स, सही है। लोग जो है हनीमून मनाने के लिए या इस तरह की हॉलीडेज के लिए स्पेसिफिकली कपल्स वगैरह मालदीव्स जाते हैं। लेकिन अदर देन दैट इंडिया के अंदर करने के लिए बहुत कुछ है। अरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आप कम बजट में यहाँ पर मालदीव्स के मजे लूट सकते हैं, वो भी इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए। यानी कि अब डेफिनेटली वहाँ पर फैमिलीज जाएंगे। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो शायद आपने ये न्यूज़ सुनी हो, पिछले साल जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ टूरिज्म हुआ है। ऑलरेडी हम बात करें तो इंडिया में इंटरनेशनल टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उनका रुझान जिस तरह अभी ये कह लें कि मार्केटिंग या प्रमोशन चलना शुरू हो गया है लक्षद्वीप की, बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार जिस तरह से स्टेटस लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली अब हर कोई विजिट करना चाहेगा उस जजीरे को। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मुझे जो इंडियन मीडिया की बड़ी अच्छी लगती है ना, वो ये है कि जब मोदी ने कुछ कह दिया ना तो मीडिया ने टोटली उसका साथ देना है, सही है। अब आप देखें जितने भी स्टार्स हैं वो ये पोस्ट जिस तरह से कर रहे हैं लक्षद्वीप के लिए और जिस तरह से ट्विटर के ऊपर इसको ट्रेंडिंग लेके जाया जा रहा है, तो वर्ल्ड वाइड रीच आ रही है। अब अगर वर्ल्ड वाइड रीच आ रही है, मुझे नहीं पहले पता था 2 दिन पहले कि भाई लक्षद्वीप क्या चीज़ है या क्या बला है, मुझे मालदीव्स का पता था, सही है। तो अब एक चीज़ अगर मेरे पास सामने आ रही है तो ऑब्वियसली मैं देखूंगा। तो उसके अलावा अगर मैं एक टूरिस्ट हूँ और मैं अगर जाता हूँ ना, मैं अगर चूज़ करता हूँ इन दोनों के बीच में, तो मेरे ख्याल में मैं इंडिया को चूज़ करूँगा। उसकी वजह यह है कि मैं अगर वहाँ पे जा रहा हूँ, लेट्स सपोज 2 वीक्स या 3 वीक्स की हॉलीडे इंजॉय करना है, तो खाली ये नहीं है कि मैंने बीचेस पे घूम के आ जाना है, मैं उसके अलावा और भी हेरिटेज एक्सप्लोर कर सकता हूँ। आई कैन गो टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ इंडिया। आप देखिए वहाँ पे कितने कल्चर्स हैं। वहाँ पे आपके पास नॉर्थ इंडिया में अलग कल्चर है, साउथ इंडिया में अलग कल्चर है, बंगाल की तरफ अलग कल्चर है, नागालैंड की तरफ अलग कल्चर है। तो इतना मल्टी कल्चरल और डाइवर्सिफाइड इंडिया है, तो मेरे ख्याल में तो टूरिस्ट जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे इंडिया को एज़ कम्पेयर टू मालदीव। नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं ना आजकल लक्षद्वीप और मालदीव का जो चक्कर चल रहा है। अब हमारे देश के अंदर लक्षद्वीप इतनी खूबसूरत जगह है और इतने अच्छे अच्छे हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। अब लोग वहाँ जाते ही नहीं हैं, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं था, लेकिन जैसे ही मोदी जी ने मालदीव का लक्षद्वीप का रुख कहा, मालदीव के तो बुरे हाल हो गए दोस्तों। आप जानते हैं 10,000 टिकटें 2500 होटल की बुकिंग कैंसिल हो गई। इतना बुरा हाल हुआ है मालदीव का। मालदीव जो है वो असल में चीन का बड़ा पिट्ठू बन रहा था। वो आए दिन हमारे लिए कोई ना कोई परेशानी खड़ा कर रहा था, क्योंकि जो वहाँ का जो राष्ट्रपति आया है उसको चीन ने बिठाया। अब उसने सोचा क्यों ना चीन की भक्ति कर लूँ। अब वो चीन की भक्ति के अंदर तो लग गया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि पंगा किससे ले रहा है। वो ये भूल गया था कि चीन की हालत जो ख़राब की थी वो मोदी जी ने ही की थी। पाकिस्तान का तो आपने देखा ही है क्या हाल करके रखा हुआ। तो दोस्तों, जो भारत से टकराएगा आज की तारीख में वो तो समझ लो मिट जाएगा। कनाडा का हाल देख लिया आपने, चीन का हाल देख लिया पाकिस्तान का, अब आ रही है मालदीव की। आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे मालदीव जगह जगह भीख मांग रहा होगा। वैसे भी कल से ही उसने हाथ जोड़ना शुरू कर दिया जी, गलती हो गई है, 3 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया उसने। लेकिन दोस्तों ये अब बात ख़त्म नहीं होगी, अब तो लड़ाई शुरू हो चुकी है। और लड़ाई जब शुरू होती है तो इसका मतलब ये है कि एक को तो मरना ही पड़ेगा।
मालदीव के दिन पूरे हो गए दोस्तों। आप कमेंट्स करके बताइएगा आपके क्या विचार है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।